आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। आज हमारे साथ निगम के मुद्दों पर बात करने के लिए प्रिया यादव जैसी शख्सियत मौजूद हैं, जिन्होंने BCom, MA इंग्लिश, इसके अलावा B.Ed साथ में जर्मन डिप्लोमा भी किया है। कहना गलत नहीं होगा कि ये काफी हाईली एजुकेटेड हैं। आज निगम के सवालों को लेकर हमारा सामना होगा प्रिया यादव से। तो ये था प्रिया यादव का परिचय जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा। अब शुरुआत करते हैं इनसे सवालों की। प्रिया यादव जी, आपका राजनीति में कैसे झुकाव हुआ, कैसे मन बनाया आपने कि आप राजनीति में आए, और क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास अपने आप को स्थापित करने का? राजनीति मेरे लिए कोई नई नहीं है। मेरे ससुर विजेंद्र जी लगातार पिछले 25 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर वे रहे हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि होने की वजह से घर में राजनीतिक माहौल अक्सर बना रहता है। राजनीति की लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं, इसलिए राजनीति का अनुभव है मुझे। बाकी किसी न किसी दिन किसी न किसी चीज़ की शुरुआत होती है। पहला कदम कभी आखिरी कदम नहीं होता। देखिए, आप एक महिला हैं और महिला के नाते चुनौतियां बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में कितना कंफर्ट मानती हैं कि आप राजनीति के लिए फिट हैं? आज राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए 33% महिला आरक्षण का प्रावधान भी है। लिहाजा हमें अपना हक लेना चाहिए। मैं तो बाकी महिलाओं से भी अपील करूंगी कि वे राजनीति से जुड़ें, क्योंकि जुड़ने पर ही वे ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे अपने देश के लिए। समयपुर बादली वार्ड में और क्या क्या विकास की संभावना है? मैं आपको बता दूं, ये वार्ड बहुत बड़ा है। अगर आप बात करें, ऐतिहासिक गांव है बादली, इसके साथ समयपुर जुड़ा है, निवासपुर जुड़ा है और तमाम चीजें जुड़ी हैं, तो बड़ा वार्ड है ये। ऐसे में क्या क्या संभावनाएं आप देखती हैं? संभावनाएं विकास की कभी खत्म नहीं होती। पहले बेहतर और फिर उससे भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हम उसी की बात करेंगे जो हमारे सामने है। नगर निगम के स्कूलों में हाई प्रोफाइल नई मॉडर्न तकनीक के झूले लगवाना, जिससे बच्चे खेल खेल में कुछ नया सीख सकें। समयपुर बादली वार्ड में निगम स्कूलों के कमरों को प्राइवेट स्कूल की तरह ही सुंदर और आधुनिक बनाना, दीवारों आदि पर स्कूल के मॉडर्न आर्ट के जरिए बच्चों को कुछ और ज़्यादा सिखाना। करीब 40 बीघा ज़मीन DDA की समयपुर बादली वार्ड में है, जिस पर सांसद फंड में बहुत कुछ किया जा सकता है। समयपुर बादली वार्ड में पार्किंग की समस्याएं हैं, यहाँ शानदार पार्किंग बनाई जा सकती है। किताबों का जीवन में बहुत महत्व होता है, इसलिए हरदयाल लाइब्रेरी योजना के तहत पूरे समयपुर बादली वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी खोलना। मुझे लगता है समयपुर बादली वार्ड में होनहार बच्चों के प्रशिक्षण के लिए कम से कम एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए। समयपुर बादली वार्ड में मॉडर्न टॉयलेट लगाएंगे, साथ में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की भी व्यवस्था होगी। पार्कों में साथ साथ समयपुर बादली वार्ड में जितने भी प्रवेश द्वार हैं, वहाँ सौंदर्यीकरण होना चाहिए। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने के छिड़काव तेज़ी से होना चाहिए। समयपुर बादली वार्ड में कम से कम एक निगम अस्पताल और 2 और डिस्पेंसरी की ज़रूरत है। सभी को समय से पेंशन मिले, यह हमारी प्राथमिकता रहेगी। आम आदमी पार्टी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं? देखिए, चुनौती वह देता है जिसने कुछ किया हो। कोरी बयानबाजी पर टिकी आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए किस तरह केजरीवाल सरकार ने अपनी शक्ति का नाजायज लाभ उठाया। ये तो गनीमत रही कि भाजपा ने समय रहते केजरीवाल जी के झूठ और घोटाले का पर्दाफाश किया। आखिर क्यों केजरीवाल सरकार ने शराब पॉलिसी को वापस लिया? आज विकासपुरी सोसाइटी में नो वाटर नो वोट का बोर्ड लगा दिया है। उनका साफ कहना है कि पैसे ले लो लेकिन हमें पानी दो। दिल्ली में यमुना की लंबाई महज 21 किलोमीटर है। आज 8 साल गुजर जाने के बाद भी एक बूंद पानी साफ नहीं कर पाए हैं। उस पर झूठ के पुलिंदे का दावा कि हम पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे। केजरीवाल साहब, आपने दावा किया था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। इसी झूठ की पोल खुली तब जब दिल्ली में मिंटो ब्रिज के पानी भरने से एक बस डूब गई और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह है आपका दिल्ली मॉडल। प्रदूषण पर काम करना तो दूर, केजरीवाल जी स्वीकार भी नहीं करते कि इनकी गलती है। ज़रा से हवा साफ होती है तो केजरीवाल जी करोड़ों के विज्ञापन कर देते हैं, और आज AQ लेवल 400 के पार है, तब भी मुख में दही जमा कर बैठे हैं। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की करने का नतीजा छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है, जिनकी पढ़ाई बीच में रोककर स्कूलों को बंद करना पड़ता है। ये चुनौती नहीं बल्कि दिल्ली के लिए मुसीबत बन चुके हैं।
तो आपने सुना किस बेबाकी से प्रिया यादव ने हमारे सवालों का सामना किया और अपनी सोच और अपने ब्लूप्रिंट को सामने रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि इनकी गूंज और इनके ब्लूप्रिंट की जो सोच समझ है वो लोगों के समझ में कितना आएगी और इनकी जो अब पहचान है वो आगे कितनी बढ़ेगी और उसमें कितना इजाफा होगा, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रिया यादव के इरादे मजबूत हैं।